जब धान थोड़ा सा बड़ा हुआ है तब चूहों के ये हाल है। तब चूहों ने ऐसे बिल बना रखे हैं। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग में। और मधमेश्वर घाटी के प्यारे से गांव रांसी के छोटे से मोहल्ले अकतौली धार से। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अपनी मंडवा की खेत से। आज का मौसम कुछ ऐसा है, बादल लगे हुए हैं और साथ में कड़क वाली धूप भी लगी हुई है। और अभी सुबह 8 बजे का टाइम है, पर ऐसा लग रहा है धूप को देख के कि 11-12 बज गए। सासू जी फिर से इशारा करने लगा, रोटी रोटी खेलता हुआ ताबू नो कौ जाना पुंगड़ा, कोई बात नहीं जानता बा। आजकल ज़्यादातर बारिश ही हो रही है, ज़्यादातर भीगना ही पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जो भी है धूप लग रही है ना, तो बहुत ही कड़क वाली लग रही है। ऐसे चुभ रही कि जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। कल के दिन भी मैं सुबह के टाइम पे, कल के दिन तो लगभग पूरी धूप ही रही, तो सुबह के टाइम ज़्यादा क्या 12:30-1 बजे तक खेत में रहे हैं। लेकिन घर जाके सीधा दवाई खाने पड़ी, इतनी तेज सर दर्द हुई। तो अभी बादल भी हैं, साथ में धूप भी है। मौसम का, पहाड़ों का मौसम है, इसका भरोसा नहीं, बदलने पे इसको टाइम नहीं लगता है। तो मैं भी मंडवे की लवाई कर लेती हूँ। और जो हमें मंडवे की लवाई करनी पड़ रही है वो कुछ ऐसी करनी पड़ रही है। पूरी मंडवा की जो ये नियार है डंठल, तो ये नियार पूरा ऐसा लेटा हुआ है, तो इसको हमें ऐसे खड़ा करना पड़ रहा है, फिर इसको बांधना पड़ रहा है। जैसे पूरा नियार हमने ऐसे ही बांध रखा है, हर मुट्ठ को बांध रखा है। तो यहाँ के जैसी हालत यहाँ पे है, पूरा लेटा हुआ, पूरा ढोला हुआ जैसे न्यार यहाँ पे है। जो ऐसे लेटा हुआ होता है उसको हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं ढोला हुआ है। ये भी मुझे ऐसा ही करना है। ये वाला भी ऐसा ही था, तो इसको हमने ऐसे खड़ा कर रखा है पूरा, फिर इसको बांध रखा है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मंडवा निकाल के छोड़ देंगे, तो ये सड़ जाएगा। फिर हमारे ये न्यार भी हमारे गाय भैंस के काम नहीं आएगी। चलो जी, इस खेत की मंडवा की लवाई भी हो गई है और मंडवा निकला है इतना सा, थोड़ा सा ही, और एक पुल्ली घास निकाली है। मैं तो चलती हूँ अब दूसरी वाली खेत में। और यहाँ पे ननद लोग हैं, इनकी तो अभी काफ़ी है लवाई करने के लिए, आधा पौंड रहेंगे। तो ये तो तुम हैं। और एक ननद यहाँ पे भी है, साक्षी। ये साक्षी कट सके, ये देखो इसकी भी लवाई रह गई है। आज साक्षी की मम्मी को भी बुखार आ गया है, तो साक्षी भी आज अकेली ही लगी है। और इसकी चाची को भी बुखार आ गया है, तो ये भी दोनों बहनें अकेली लगी हुई हैं। मेरी भी देवरानी को भी बुखार आ गया है, तो मैं भी अकेली लगी हुई हूँ। प्रत्येक घर से एक एक सदस्य को बुखार है ही, तो सब आज दवाई के लिए जा रखे हैं। चलो जी, इस वाली खेत का भी काम, मंडवा की लवाई थोड़ा बहुत कर ली है। और अब लग गई है मेरे को भूख। टाइम 11:30 बज गई है और सुबह के टाइम पे तो नाश्ता करने का मन भी नहीं करता। तो नाश्ते में ले आई हूँ मैं एक छोटी सी टुकड़ी ककड़ी और 2 रोटी नमक के साथ। नमक के साथ रोटी खा के मेहनत करते हैं, और वो मेहनत भी हमारी जंगली जानवर उड़ा देते हैं। चलो जी, फाइनली इस खेत का काम भी निपट गया है। और यहाँ का जो काम मैंने निपटाया है लवाई में का, तो इसमें मौसम का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। न ज़्यादा धूप हुई चटक की, जैसे सुबह हो रही थी ऐसी धूप होती तो मेरी बस की बिल्कुल भी खेत का काम करना नहीं था। तो ना धूप हुई ना बारिश हुई, हल्का हल्का ही मौसम रहा, बादल भी रहा, हल्की हल्की हवा भी चल रही है और हल्की हल्की धूप भी रही। तो ऐसे में काम करने के लिए अच्छा रहता है। तो अब यहाँ से भी चलती हूँ मैं घर में भी बाकी के काम पड़े हैं। आज गाय भी सुबह से परेशान हो गए होंगे कि कहाँ मर गई घास देने वाली। सुबह डाला होगा घास जब बाहर निकाला है, और अब आई हूँ सीधा 12:45 बजे। तो अब जाके इनको, अभी भी मैंने थोड़ा सा ही घास दिया है, पहले इनको थोड़ा पानी लेके आऊँगी, फिर घास दूँगी ज़्यादा वाला। 2 दिन हो गए हैं, कपड़े जैसे धोए थे ऐसे ही मैंने शाम के टाइम पे धोए थे, तो ऐसे लटकाए हुए। सुबह खेत जाते टाइम तो
भूल रही हूँ। जब तक खेत से आ रही हूँ तब तक बारिश का मौसम बन रहा है, तो आज अभी थोड़ा बहुत मौसम सही है तो आज फैला दूंगी इनको 2 दिन बाद। और आज दिन का खाने का भी कुछ अता पता नहीं है कि क्या बनाएंगे क्या खाएंगे। खाने वाले अंशिका और मैं ही हैं। कढ़ाई में कुछ नहीं, इतनी सी सब्जी बची है और रोटी बची है, तो खाने वाले हैं अंशिका और मैं। तो आज दिन का भात भी कैंसिल हो गया, बस ये रोटी खाएंगे हम आज, इसी से काम चलाएंगे। थकान भी लग गई है, तो इसमें खाने का जुगाड़ कुछ बनाना है। किसमें खाएं, सब्जी भी थोड़ा सा है, बाकी इस पे छाछ है। छाछ तो हम पियेंगे नहीं, हमें बुखार हो रहा। या तो हरी सब्जी बना देंगे, थोड़ी सी हरी सब्जी पड़ी है। और आज हमारे सासू जी ने भी धनिया की बुआई कर दी है, और ये बुआ है छत में। कंटर काट के कंटर में ही बो दिया। ये मबूत ले जी, चलो जी। शाम की लगभग 4 बजे का टाइम है, और मेरी भी फिर से हो गई है तैयारी खेत की ओर चलने की। और इस टाइम जा रही हूँ मैं खेत, धान की खेत। तो पहले धान की खेत में जाएंगे धान की लवाई करने, और उसके बाद देखेंगे टाइम होगा तो झंगोरे की लवाई भी हमको करनी है और घास भी लाना है। तो देखते हैं कितना टाइम होता है। धान जितनी भी है ना बहुत ही अच्छी हो रखी है, पर जंगली जानवरों ने सारा नुकसान कर रखा है। यहाँ नीचे क्या देखना, जितना भी जंगली जानवरों ने, सुअरों ने नुकसान कर रहा है, बस वही हमको दुख हो रहा है। बाकी की धान जितनी भी धान है ना वो बहुत ही अच्छी हो रखी है। और ये रही हमारी धान वाली खेत। इस वाली खेत में तो बहुत ही अच्छी धान हो रखी है। यहाँ अकतौली धार में जो BSNL का टावर लगा हुआ है ये, तो इस पे ये सेंसर लगा हुआ है। तो जब भी सासू लोग उसके नज़दीक जा रहे हैं तो ये बड़ा शोर कर रहा है। आए परसे यहाँ पे ससुर जी बना रहे हैं घास का पुतला सुअर भगाने के लिए। पर क्या सुअर भाग पाएगा? मुंडी तो बनाए ससुर जी, पाखड़ा का देगा ओ। अच्छा, मुंडी घास की बनाई है और बाहर से रेनकोट उड़ा दिया। यहाँ सुअर का आतंक अलग है और चूहों के बिल अलग हैं, बड़े बड़े बना रखे। चारों तरफ से बना रखे हैं बिल।
ऐसा तो कोई मिस्त्री भी नहीं बनाता होगा। चलो जी, धान की कौन की थुपड़ी भी हमने लगा दी है और टाइम भी लगभग 6:30 तक तो बजी गई है। और अभी हमने घास भी ले आना है और जितना बाकी हरा, जो ये हरा है धान अभी, तो उसको बाद में जिस दिन उसकी मनाई होगी उसी दिन इसको काटेंगे। और फर्स्ट में जब से हमने धान की गुड़ाई करी है तब कीड़े ने काटा है। जब धान थोड़ा सा बड़ा हुआ है तब चूहों के ये हाल है, तब चूहों ने ऐसे बिल बना रखे हैं। और जब धान पकने लगा है तो तब सूअर आए हैं। ये देखिए सूअर की बिस्तरी। तो सूअर की एक खासियत होती है, जैसे यहाँ पे बना रखे है सूअर ने। सूअर की ये खासियत होती है कि जब भी सूअर खेतों में आता है या कहीं पर भी जंगल में होता है, कहीं भी होता है, तो वो अपने लिए लेटने के लिए नॉर्मली जगह कहीं पे भी नहीं लेटता है, वो अपने लिए ऐसे गड्ढा टाइप का बनाता है, तब उसमें लेटता है। चलो जी, टाइम भी बहुत हो गया है और अभी घास भी ले आना है। तो आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं। मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।